जी अस्सलाम वालेकुम my viewers. This is Makhtoom Malik Sardar, and in my introduction I'll tell you that I had qualified CSS 2020, PMS 2020 and 2016. I've qualified essays paper 4 times in my competitive examination और बड़े अच्छे मार्क्स के साथ मेरे एसेस पास होते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह it's been 7 years since I've been teaching the CSS and PMS aspirants और इस दौरानिए में मेरी जो ऐसे है हैज़ बीन अ सक्सेस फॉर मी एंड फॉर माई स्टूडेंट्स। अब आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ ऐसे को पास करने का तरीक़ाकार क्या है, क्यों मैं 4 times ऐसे को पास कर सका। सबसे पहली बात, हमने क्या करनी होती है अपने ऐसे के पेपर में। पहले मैं आपको बताऊंगा एक एमेच्योर एस्पायरेंट जो कि फेलियर में जाता है वो क्या गलतियां करता है, और एक मैच्योर एस्पायरेंट जब वो ऐसे में जाता है तो उसके पास कौन सी ट्रिक्स होती हैं कि वो पास कर जाता है। पहले एमेच्योर की बात करते हैं। एक एमेच्योर एस्पायरेंट क्या करता है, ऐसे के पेपर में बैठा, प्रॉम्प्ट को पढ़ा यानी स्टेटमेंट को पढ़ा, पढ़ने के बाद जर्नल आउटलाइन क्रिएट कर दी। आउटलाइन क्रिएट करने के बाद उसने क्या किया, उसने उस पर बिल्कुल भी सोचा नहीं, लिखना शुरू कर दिया। लिख दिया। अब वो लिख रहा है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स आके बताते हैं कि हमने आधा ऐसे अटेम्प्ट कर लिया, बाद में जाकर हमने सोचा कि हम तो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट थे, हम तो कहीं और ही चल पड़े हैं अपनी राइटिंग में। फिर वो लिखते हैं एंड दे गो टू दैट पॉइंट कि जहाँ से वो वापस नहीं आ सकते एंड दे इवेंचुअली फेल। अब आते हैं जो मैच्योर एस्पायरेंट है वो क्या करता है। मैच्योर एस्पायरेंट क्या करता है, स्टेटमेंट आ गया ऐसे के पेपर में, ऐसे का पेपर सामने आ गया, उसने एक एरिया जो भी उसका सिलेक्ट किया हुआ था, जो उसका तैयार था, उसने सिलेक्ट किया। उस एरिया में उसने ये देखा कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है। स्टेटमेंट के अंदर एक होता है प्राइमरी क्राइटेरिया और एक है सेकेंडरी क्राइटेरिया। प्राइमरी क्राइटेरिया में क्या बात होती है कि आपको स्टेटमेंट के कीवर्ड्स निकालने हैं। उन कीवर्ड्स में फर्ज कीजिए एक ऐसे आया 2020 में, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स एंड द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। बहुत सारे लोग जिन्होंने डेमोक्रेसी तैयार किया हुआ था, उन्होंने समझा कि डेमोक्रेसी के ऊपर बात हो रही है, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। इवेंचुअली हुआ क्या, ऑल फेल्ड। आपने ऐसी स्टेटमेंट्स में से कीवर्ड्स निकाले होते हैं क्योंकि उसने आपसे पूछा पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, फिर उसके बाद फ्यूचर ऑफ जो डेमोक्रेसी है इन पाकिस्तान वो क्या है। तो आपने पहले जब तक जस्टिस नहीं करेंगे ना कि किस कीवर्ड को मैंने कितनी इंपॉर्टेंस देनी है वाइल राइटिंग, आपकी आउटलाइन ठीक नहीं हो सकती, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की ठीक नहीं हो सकती। तो आपको कीवर्ड्स निकालने हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को देखना है। फर्ज कीजिए एक चीज है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, अब वो उस पर बात होनी चाहिए 60% इन योर एसे, तो आप वहां पे ये लिखे साथ कि मैं इस पे 60% बात करूंगा और इस पर्सपेक्टिव में, इस पैरामीटर में मैं इसमें सोचूंगा और फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी को इस पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव, इसके प्रिज्म से देखूंगा, फिर आपका होगा ठीक। अब आप एक मैच्योर एस्पायरेंट इसके बाद क्या करता है, जब उसने कीवर्ड्स निकाल लिए, कीवर्ड्स निकालने के बाद वो आउटलाइन मेकिंग करता है। आउटलाइन मेकिंग में पहले वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है। अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग में वो सोचता है कि कीवर्ड्स, पहले कीवर्ड्स को इंडिविजुअली सोचता है कि पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान है तो उसमें कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। देन वो क्या करता है, वो उसको लिखना शुरू, आउटलाइनिंग शुरू करता है। फिर उनका एक लिंक क्रिएट करता है, जो सारी बातें उसने ब्रेनस्टॉर्म की होती हैं, उसका लिंक क्रिएट करके एक अमेलगमेटेड फॉर्म में वो आउटलाइन को बना देता है। और आउटलाइन में वो ये कोशिश करता है कि उसकी आउटलाइन बड़ी क्लियर, ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव हो।
ये करने के बाद वो फिर अपना ऐसे करता है, और ऐसे में माय लास्ट टेक फॉर यू इज़ कि ऐसे में 3 चीज़ों का इंतहाई ज़्यादा ख्याल रखिए अगर आपने पास करना है। 1, you must have a clear thought process for brainstorming. अगर आपकी brainstorming अच्छी नहीं है तो आपका ऐसे पास नहीं हो सकता, that is for sure. And the second thing is आपकी आउटलाइनिंग। अगर आपकी आउटलाइन अच्छी है तो आपके रीडर की जो उसके पास 3 पैरामीटर्स हैं ना आपको पास करने का, मतलब आपने रेलिवेंट लिखा है कि नहीं लिखा, आपके आइडियाज़ कोहेरेंट है कि नहीं है, ये बातें वो आपकी आउटलाइन में देख लेगा। अगर आउटलाइन इतनी अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव है और उसको समझ आ जाती है कि बातें रेलिवेंट हो रही हैं, एक लॉजिकल ऑर्डर भी मौजूद है, तो वो फिर सिर्फ जो बाकी पोर्शन रह जाता है वो ग्रामर का, वो थोड़ी बहुत आपका राइटिंग स्टाइल को पढ़ने के लिए कुछ एक आध पैराग्राफ को पढ़ लेता है। तो आउटलाइन इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट इन योर एसे। एंड द थर्ड टेक वो है आपकी राइटिंग में आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ और कंक्लूजन का पैराग्राफ। एक एग्जामिनर आपका पूरा ऐसे पढ़े ना पढ़े, आपकी आउटलाइन, आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ और कंक्लूजन का पैराग्राफ लाजमी पढ़ता है और उसको पढ़ के ये फैसला करता है कि मैंने इसको पास करना है कि फेल करना है। तो इन चीज़ों पे अगर आप काम कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि एग्जामिनर वुड हैव सम एक्सक्यूज़ टू फेल यू। तो लिहाजा अगर आप आसानी से CSS को पास करना चाहते हैं, ऐसे के पेपर को पास करना चाहते हैं, तो सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस कीजिए, आपके लिए जर्नी इंतहाई आसान हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग, और आई विल बी हैप्पी कि अगर इस पे कुछ आप मुझे फीडबैक दें, क्वेश्चंस करें। थैंक यू सो वेरी मच।